Okay, dear participant, without any delay, so we will start uh, today's sessions on effective research visualization using Canva AI, है ना? तो this is the 1 month course we are conducted here. We will learn here. There are a lot of the things about the Canva, है ना? Canva किस तरह से काम करता है, क्या इसकी खासियत है, हम अपने डेटा को किस तरह से विजुलाइज कर सकते हैं, अपने रिसर्च को किस तरह से विजुलाइज कर सकते हैं. तो वी विल लर्न इन दिस सर्टिफिकेट कोर्स. तो डे फर्स्ट वी विल लर्न के व्हाट इज द एग्जैक्टली कैनवा, है ना? तो हाउ कैन कैनवा वर्क इट. तो हम लोग इस सारी चीज़ों के बारे में हम आज पहले क्लास में ही सीखेंगे. तो जस्ट टेल मी कि हाउ मेनी पीपल्स नो अबाउट द कैनवा. कितने लोग हैं जो पहले कैनवा पे काम कर चुके हैं या कैनवा के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं? बताइए, टेल मी. ओके, सॉरी टू इंटरप्टेड. तो आकृति, यस सर. आकृति, आनेश, नेवर यूज इट, है ना? और कौन है जिन लोगों ने ऑलरेडी यूज किया है या नहीं किया है? जल्दी से टेल मी हाउ मेनी पीपल्स. किसी ने नहीं किया? हाँ, यस या नो में जवाब दे दिए. क्या प्रॉब्लम आ रही है उसमें? यस या नो? देयर इज नो प्रॉब्लम. यस, ओके. तो देयर इज नो प्रॉब्लम. समवन सेज कौन? मिनी ने कहा कि नो. अर्चना ने कहा नो. एंड वन वन ऑफ द पार्टिसिपेंट इज हियर. तो टोल्ड मी कि यू हैव यूज और नॉट, और आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट इट, है ना? उसके हिसाब से फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे कि किस तरह से हम लोग कर सकते हैं ना. तो जल्दी से बता दीजिए, जल्दी प्लीज. आई एम ऑडिबल ना? आई एम ऑडिबल और नॉट? आई एम ऑडिबल. आई एम ऑडिबल और नॉट? मुझे लग रहा है ऑडिबल नहीं है. मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है आप तक. Sir, you are audible, sir. ओके ओके ओके. एक्चुअली देयर इज नो एनी रेस्पॉन्स, तो मुझे लगा कि आवाज नहीं पहुंच पा रही है. ओके.
So I think sir, most of the people don't know exactly how it the Canva we can use for the research, है ना? तो हम लोग अब क्या करते हैं, तो आज पहले दिन हम लोग सीखेंगे, हम लोग क्या सीखेंगे, वी विल लर्न यार, क्या सीखना है हम लोगों को आज, इंट्रोडक्शन टू द कैनवा एंड एआई रिसर्च, ये जो टॉपिक है हमारा, वी हैव ऑलरेडी सेंड टू इन Canva in our WhatsApp group. So I think so all people have joined the WhatsApp group, which is very important. We will share each and every information WhatsApp group. और हम लोग उसमें क्या करेंगे, हम लोग इंडिविजुअली किसी को मैसेज नहीं कर पाते, तो हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे सारी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं ना। प्रॉब्लम क्या होती है ना, कभी कभी लोग पीपल्स आर नॉट ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप एंड दे कॉल कि सर आई एम नॉट आई हैव नॉट गेट द एनी लिंक, तो प्रॉब्लम होती है। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट द ऑल पार्टिसिपेंट काइंडली ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप, है ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एवरीवन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर in discuss here the introduction of the Canva, के how the Canva work and how we can visualize your research in Canva, है ना। तो first of all in the content of the today's class, so we will learn here the overview of the Canva interface, tools and basic functionalities, the importance of the visual communications and research reproduction, introductions and exploring Canva's template for the research related visuals, है ना, AI basics and its role in the data visualizations, case study of successful research project using Canva, how to log in Canva and Canva version. So the day one, the content we will discuss in these 7 points on today's sessions. और हम लोग बहुत ज्यादा वी विल नॉट डिस्कस इन द मोर इन थियोरेटिकल, वी विल डिस्कस मोर एंड मोर द प्रैक्टिकली, ताकि आप लोग कैनवा को बहुत अच्छी तरह से सीखें। लेकिन थोड़ा सा आपको थियोरेटिकल हम इतना इतना बता देंगे एग्जैक्टली है क्या, कैसे काम करता है ना, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे ना। तो डे फर्स्ट से हम लोग प्रैक्टिकल करना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। तो आज का डे फर्स्ट का है कि किस तरह से हम लोग कैनवा को लॉग इन करते हैं और किस तरह से हम उसमें अपना इंटरफेस मतलब हम अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एग्जैक्टली द फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न के एग्जैक्टली के व्हाट इज द कैनवा, है ना, कि किस तरह से कैनवा क्या है, क्या एक्चुअली जो कैनवा है ना, दिस इज एक ग्राफिक टूल्स है, ग्राफिक टूल्स है, एक ग्राफिक टूल्स और डिजाइन प्लेटफॉर्म है जो आपको द कैनवा गिव यू द लॉट ऑफ द क्या करता है, आपको बहुत ज्यादा लॉट ऑफ द डिजाइन्स है ना, ग्राफिक्स, वो बहुत सारे टेम्पलेट्स प्रोवाइड करता है, चाहे वो आपके रिसर्च से रिलेटेड हो, प्रेजेंटेशन से रिलेटेड हो, पोस्टर हो, फ्लायर्स एंड मोर एंड मोर एंड मोर, जो यू हैव इट इन योर माइंड, उससे भी कहीं ज्यादा क्या करता है, उससे भी कहीं ज्यादा आपको ये क्या करता है, उससे भी कहीं ज्यादा आपको ये आपको प्रोवाइड करता है ना, आपको देता है ना। ये सारी चीजें आपको क्या करता है, ये आपको प्रोवाइड करता है, चाहे प्रेजेंटेशन से रिलेटेड मामला हो, चाहे Sir, you are not audible, sir. ओके 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 ओके, सॉरी सॉरी सॉरी। तो एक्चुअली वी आर टॉकिंग हियर कि किस तरह से कैनवा हमारी लाइफ को एक नया नया रूप देता है ना। दिस इज ए
like a tools which is provide as there are the various range of the wide range of the graphics, and it is a design platform. Whenever we are doing the research, we can use this Canva tool for the design, like we can design the social media graphics, presentation, poster, flyers and more, है ना। और कैनवा क्या कर रहा है, कैनवा के पास बहुत सारे टेम्पलेट की वास्ट लाइब्रेरी है। तो वो लाइब्रेरी में क्या करता है, आपको कुछ करने की कहीं पर जरूरत नहीं है, यू गो टू द लाइब्रेरी एंड यू कैन, वहां पर डिजाइन रेडी हैं, सारे कुछ रेडी है, आपको बस क्या करना है, आपको बस उसमें अपने कंटेंट को मतलब उसमें आपको कंटेंट को इंसर्ट करना है, यानी किस कंटेंट को आपको डालना है, उसके बाद आपका पोस्टर रेडी है। आपको टेम्पलेट बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्या कर देगा, आपको प्रोवाइड कर रहा है बहुत सारा रेंज, है ना। तो ये बहुत सारा रेंज क्या कर रहा है, आपको ये प्रोवाइड कर रहा है। तो बेसिकली अब हम समझ सकते हैं कि जो क्या करता है, कैनवा दो तरह का होता है, फ्री भी है और पेड भी है। पेड क्या है, पेड वर्जन में क्या करेगा, पेड वर्जन में कैनवा आपको बहुत सारे ऐसे फीचर्स प्रोवाइड करेगा जिसमें एआई को इंटीग्रेट करेगा, है ना। और एआई के अलावा बहुत सारे किस तरह से हम लोग पोस्टर को जनरेट कर सकते हैं एआई की हेल्प से, वो सारी चीजें हमें कैनवा प्रोवाइड करता है, ठीक है। दूसरी चीज द सिग्निफिकेंस ऑफ द विजुअल कम्युनिकेशन और रिसर्च इंट्रोडक्शंस, है ना। तो विजुअल कम्युनिकेशन प्ले द क्रूशियल रोल इन द रिसर्च, इज हेल्प टू कन्वे द कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन इन द क्लियर एंड कंसाइज मैटर, है ना। तो ये क्या करते हैं, इसलिए हमें भी जरूरत होती है ग्राफिक्स की, क्योंकि जब हम अपना कम्युनिकेशन व्हेनेवर वी आर डूइंग द कम्युनिकेशंस, है ना, तो हमें विजुअल की जरूरत ज्यादा होती है। तो हम विजुअल से हम क्या कर सकते हैं, अभी बाय यूजिंग द विजुअल एड, जिस तरह से हम ग्राफ, चार्ट, डायग्राम, इमेज, तो रिसर्चर कैन इफेक्टिवली कम्युनिकेट टू देयर फाइंडिंग टू द वाइडर ऑडियंस। तो जो हमारी ऑडियंस है, जो हम लोगों को सुन रहे हैं, हम उनको बहुत अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी तरफ, उनके अपना उनकी तरफ उनका जो ध्यान है अपनी तरफ बहुत जल्दी से खींच सकते हैं, अगर हमारे पास गुड कम्युनिकेशंस और गुड विजुअलाइजेशंस होगा तो, ठीक है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, हम लोग रिसर्च में विजुअलाइजेशन का यूज इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हम जो हमारी ऑडियंस है उसके हम ध्यान को अपनी तरफ बहुत अच्छी तरीके से खींच सकते हैं। तो इसमें क्या करता है, तो इसमें जो हमारा कैनवा है, वो कैनवा हमें हेल्प करता है, और हमें बहुत सारे द कैनवा विल प्रोवाइड द वेरियस टाइप ऑफ द डिजाइन एंड ग्राफ्स, है ना। तो ये है। तो उसके बाद एक्सप्लेनिंग कैनवा टेम्पलेट्स और रिसर्च विजुअल। उसके बाद जो टेम्पलेट्स है ना, बहुत हाई क्वालिटी हाई रेजोल्यूशन के टेम्पलेट्स प्रोवाइड करता है हमें, ठीक है ना। देखिएगा फॉर एग्जांपल, some of the template might be useful the research related visual inquiry for infographic chart and diagram। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कोई चार्ट बना रहे हैं, हम कोई डायग्राम बना रहे हैं, या कोई इंफोग्राफिक बना रहे हैं, ठीक है, उसके लिए हमें क्या कर रहा है, कैनवा हमें रेडीमेड टेम्पलेट प्रोवाइड करना पड़ रहा है। हमें उसको उसको रिकंस्ट्रक्ट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें उसमें अपना कंटेंट डालना है। कंटेंट डालने के बाद क्या होगा, कंटेंट डालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको एसेट बनाएंगे, जो हम लोग प्रैक्टिकल में सीखेंगे किस तरह से टेम्पलेट्स अवेलेबल। और इसके अलावा अगर आप ये अगर यू वांट टू क्रिएट योर ओन डिजाइन, यू वांट टू क्रिएट योर ओन कंटेंट, तो यू कैन यूज द कैनवा, है ना। आपको उसके लिए थोड़ा सीखना पड़ेगा, और आप अपना भी डिजाइन वहां पर खुद से क्रिएट कर सकते हैं। तो कैनवा से सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि जो बहुत सारे लोग क्या करते थे, फोटो एडिटिंग के लिए फोटोशॉप यूज हो रहा है, ठीक है ना, और दूसरे उसके लिए बहुत सारे क्या नाम है कहते हैं, जैसे कि बहुत सारे टूल्स का हमें यूज करना है, कोई कोरल का यूज कर रहा है, कोई ड्रॉ का यूज कर रहा है, कोई और सारे टूल्स का यूज कर रहा है अपनी रिसर्च के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कैनवा गिव यू द सारी चीज देगा, आपको फोटो भी एडिटिंग कर देगा, फोटो को ब्लर, मतलब जो भी आप फोटो से एडिटिंग से रिलेटेड सारे काम कर देगा, ग्राफिक्स आपको प्रोवाइड कर रहा है, हर चीज आपको कैनवा प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है ना। तो अनदर द एआई बेसिक्स, या किसी का माइक खुला है, समवन इज विवो, हु इज द विवो, काइंडली म्यूट योरसेल्फ, ठीक है। तो क्या है द बेसिक्स एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द डेटा विजुअलाइजेशन।
जब बात करते हैं ना डेटा विजुअलाइजेशन की, तो जब हम उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंटीग्रेट करते हैं, तो क्या होता है वो हमें बहुत ज्यादा इफेक्टिव इनपुट्स प्रोवाइड करता है। द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज become the prominent technology in the recent year with the applications in various fields. One of these fields is data visualization, where AI can assist and create visual representations of the complex data set. है ना, जिस तरह के हम लोग चार्ट का यूज करते हैं, चार्ट पाई चार्ट है, बार चार्ट है, ठीक है, स्कैटर चार्ट है, और बहुत सारे चार्ट है, डोनट चार्ट है, बहुत सारे चार्ट्स है। whenever we are doing the research, we are using the chart in this मतलब such type of, क्या क्या होता है हमारे पास, जो डेटा को विजुअलाइजेशन करने के हमें बहुत सारे चार्ट्स को क्रिएट करना पड़ता है। तो चार्ट को करने के लिए क्या करना पड़ता है, ये हमें बहुत सारा पेड का सॉफ्टवेयर करना पड़ता है, ये किसी से हमें उधार लेना पड़ता है कुछ। लेकिन जब आपके पास कैनवा आपके पास होगा, तो आप अपने चार्ट को बहुत इजीली से विजुअलाइज कर सकते हैं, और एआई की मदद से यू कैन एनालाइज द डेटा, आइडेंटिफाई पैटर्न्स एंड जनरेट द इनसाइट, मेकिंग इट इजियर टू यूजर अंडरस्टैंड द इंटरप्रेट डेटा। ठीक है, वो सारी चीजें हमें एआई प्रोवाइड कर देता है। यानी हम जो डेटा को अपने विजुअलाइजेशन करते हैं, वो एआई की मदद से वी कैन डू द गुड एंड वेरी इफेक्टिव विजुअलाइजेशन, ठीक है ना, और एनालाइज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ ऐसे प्रोजेक्ट है, ये ऐसे प्रोजेक्ट है, उसकी हमारे पास कुछ केस स्टडी है जिन लोगों ने कैनवा का यूज किया, और कैनवा का यूज करने के बाद उनके जो प्रोजेक्ट थे, जो स्टडी थी, बहुत इफेक्टिवली हुई, ठीक है। तो केस स्टडी नंबर वन क्या है, mapping air pollution in the Delhi using AI in Canva. Researcher at the Center of the Science and Environment use AI to analyze the satellite data and map their pollutions level in Delhi. They use the Canva to create the interactive infographics and maps that effectively communicate the finding on the policymaker and the public. The project success lead to the Delhi government taking the step into curb air pollution. यानी उन्होंने क्या किया, देखिए जो ये आपको पिक्चर्स भी जो मिल रहा है ना, दिस पिक्चर्स आल्सो फ्रॉम द कैनवा, है ना। तो कैनवा, उन्होंने एक स्टडी की, और स्टडी में कैनवा का यूज किया, उसके ग्राफिक्स का यूज किया, तो जब उसके ग्राफिक्स का यूज किया, तो कैनवा की वजह से उनका जो प्रोजेक्ट था बहुत सक्सेसफुल हुआ, ठीक है। तो अब स्टडी नंबर टू में आप देख सकते हैं कि किस तरह का ये फोटोग्राफ्स हमारे पास है। इस तरह के फोटोग्राफ्स को आपको क्रिएट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, कैसे क्रिएट कर पाएंगे, लेकिन विद द हेल्प ऑफ द कैनवा यू कैन जनरेट, यू कैन क्रिएट, और ये टेम्पलेट्स, ये फोटोग्राफ इज ऑलरेडी अवेलेबल इन द कैनवा, है ना। आपने कहा कि कैनवा के पास आप क्या होगा, ठीक है। इसी तरह से एक स्टडी नंबर दो है, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर यूज एआई एनालाइज द वेदर डेटा एंड प्रिडिक्ट द इम्पैक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंजेस ऑन द क्रॉप यील्ड्स इन द इंडिया, ठीक है। They use the Canva to create the visualized appealing presentation that are the share with the farmers and policymaker. The project helps the farmer to adapt their agricultural practices of the changing weather patterns. तो क्या हुआ, उन्होंने कहा कि भाई हमने एक वेदर का एक डेटे को एनालाइज किया उसके एआई की मदद से। लेकिन जब एआई की मदद से हमने एनालाइज तो कर लिया, लेकिन उस डेटे को विजुअलाइज कैसे करेंगे, कहाँ विजुअलाइज करेंगे। तो उन्होंने कहा कि वहां पर हमने कैनवा की मदद ली, और कैनवा ने क्रिएट किया एक ऐसा इफेक्टिव विजुअलाइजेशन जिसकी मदद से वी कैन कम्युनिकेट आवर, जो भी हमारा जो प्रोजेक्ट था, उसको हम दूसरे ऑफिशियल्स के सामने बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट कर सके, और फार्मर्स को हम बता सके बहुत इजीली वे में विजुअलाइजेशन के जरिए कि हम किस तरह से मतलब इस स्टडी को कर रहे हैं। तो केस नंबर दो। और केस नंबर थ्री क्या है, केस नंबर थ्री में क्या किया, रिसर्चर एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द साइंस Bangalore develop AI powered tool for their detection of the breast cancer,
ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि भाई ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन के लिए एक एआई टूल्स का यूज किया, डेवलप एआई पावर टूल्स फॉर अर्ली डिटेक्शन से, किस तरह से ब्रेस्ट कैंसर अर्ली में डिटेक्शन हो जाए उसके लिए। लेकिन जब उन्होंने वो टूल्स का यूज किया और उसके बाद उन्होंने देखा कि हम इन्हें इस टूल्स को हमने बना तो लिया है, डेवलप तो कर लिया, लेकिन अब इस टूल्स के जरिए हम लोगों तक, उन जो लेडी है जिनको प्रॉब्लम है ब्रेस्ट कैंसर की, अपनी बात को कैसे कम्युनिकेट करें। तो उन्होंने क्या किया, they use the Canva to create the infographics, explain the video, and educated the women's about the importance of the early detections and breast self examination। तो उन्होंने एक जिस तरह से मैं ये जो यहाँ पर जो ऑलरेडी वीडियो है, उस वीडियो को उन्होंने क्रिएट किया। कैसे क्रिएट किया, द हेल्प ऑफ द कैनवा, और जो कैनवा की हेल्प से किया, और लोगों से जो लेडीज थी दे आर सफरिंग फ्रॉम द ब्रेस्ट कैंसर, तो उनको बताया, उनको समझाया एक प्रोजेक्ट के जरिए। तो वो क्या कर सके, वो जो द प्रोजेक्ट हैज हेल्प द इंक्रीज द अवेयरनेस ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर अमंग द वुमेन्स इन इंडिया। तो लोगों में जो लेडीज थी, वीमेंस थी, उनमें क्या हुआ, लोग अच्छी तरह से समझ सके कि किस तरह से हम लोग ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये मैजिक है कैनवा का। ठीक है, वैसे तो टूल्स बहुत सारे हैं, लेकिन कैनवा क्या कर रहा है, कैनवा एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको बहुत सारी वेरियस रेंज ऑफ द, आपके जो अभी मैं बताऊंगा आपको, जो प्रैक्टिकल करेंगे कि किस तरह से वो काम कर रहा है। ठीक है ना। तो केस नंबर 4 इज हियर ऑल्सो। केस नंबर 4 क्या है, किसी तरह का केस नंबर 4 है। वहां पर क्या हुआ, विज्ञान प्रसाद साइंस कम्युनिकेशंस ने कैनवा का यूज किया, और उसको कैनवा का यूज करने के बाद अपने ग्राफिक्स को बहुत ज्यादा इफेक्टिव बनाया। ठीक है, तो इस तरह से भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो उन्होंने वो दिया। अब हम आते हैं कि किस तरह से हम गो टू द, अब हम किस तरह से कैनवा को लॉग इन करते हैं। ठीक है, कैनवा पेड है, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे द कैनवा वर्जन, फ्री वर्जन, प्रो वर्जन, हैक वर्जन। हैक वर्जन तो होता है कि भी किसी से हम वो बताएंगे किस तरह से लॉग इन कर सकते हैं। तो उसमें आपको जो प्रीमियम वर्जन है उसको आप हैक वर्जन में ले सकते हैं, लेकिन वो आप बहुत ज्यादा दिन चलने वाला नहीं होता है। वो आपको कब आपका अकाउंट बंद कर दे, कब आपकी जो भी डिजाइन है उसे खत्म कर दे, वो सारी चीजें इसमें हैक वर्जन में होती है। ठीक, प्रो वर्जन मतलब जो पैसे जो हम लोग पेड करते हैं, और पेड करने का भी बहुत ज्यादा इसमें नहीं है भाई। आपका साल का 4,000 रुपए का वो है सब्सक्रिप्शन। 4,000 रुपए में आप पूरी साल अपने कैनवा के जो भी टेम्पलेट्स यूज होता है सब यूज कर सकते हैं। लेकिन उसमें उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि वो कॉपीराइट वाले नहीं होंगे। यानी जो टेम्पलेट आप यूज कर सकते हैं, कोई ये क्लेम नहीं कर सकता इसमें कॉपीराइट है। कोई फोटो, कोई भी जो भी चीज है, वो सारे आप कॉपीराइट फ्री होंगे। ठीक है ना। तो अब हम सबसे पहले करते हैं कि गो टू द, अब क्या करेंगे हम लोग, किस तरह से लॉगिन करेंगे, गो टू द कैनवा एंड सेलेक्ट द साइन अप। फ्रॉम द साइन अप पेज चूज द कंटिन्यू विद द ईमेल और कंटिन्यू विद द वर्क। सबसे पहले हम मतलब साइन अप पर जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम अपना ईमेल वहां पर डालेंगे। उसके बाद इंटर द ईमेल एड्रेस वुड यू लाइक टू द कैनवा फॉर, इंटर द ऑथराइजेशन कोड वी विल सेंड यू, और द ईमेल एड्रेस, जो भी हम जो अपना ईमेल डालेंगे उस पे कैनवा आपको ऑथराइजेशन ईमेल सेंड करेगा, और उस ऑथराइजेशन ईमेल को आपको वेरीफाई करना है। ठीक है, वेरीफाई करने के बाद इंटर द कंफर्मेशन कोड फ्रॉम द ईमेल यू रिसीव। ठीक है, जो आपने मतलब जो ईमेल पर आपने जो भी रिसीव किया है, जो भी रिसीव किया है आपने कोड, उसको कोड को आप यहाँ पर एंटर करेंगे, और उसके बाद क्या हो जाएगा, तो कैनवा विल बी लॉग इन। ठीक है ना। तो अब हम कैनवा को लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है, लॉगिन करना बता देते हैं। ठीक है ना। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने एक ये अपना लॉगिन को canva.com.ai, यानी आप गूगल पे जाइए, और यहाँ पर सबसे अच्छा है कैनवा, कैनवा, canva.com, बहुत सिंपल है। यू कैन गो टू द canva.com। ठीक है, canva.com में जब आप जाएंगे, canva.com में जब आप जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये ऑलरेडी एक्चुअली हमारा हमारा ऑलरेडी लॉगिन है, इसलिए ये सारा हमारा लॉगिन खुल के आ गया। लेकिन हम क्या करेंगे, हम यहाँ से सबसे पहले इसको करते हैं लॉग आउट। क्या करते हैं, हम यहाँ से इसको साइन आउट करते हैं। ठीक है, अब साइन आउट कर लिया। अब साइन आउट कर लिया, साइन आउट करने के बाद जैसे कि हम जब कोई खोलते हैं तो इस तरह का एक इंटरफेस खुल कर आएगा। ठीक है, तो जब इंटरफेस
इंटरफेस खुलकर आएगा। तो इंटरफेस खुलने में ये कहेगा आपसे कि आप जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अपने इसमें जीमेल आईडी दीजिए। ये जीमेल 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 का जो भी मतलब आपका है, या तो जीमेल के जीमेल से जाइए या फिर अपना कंटिन्यू विद द अनदर अकाउंट नंबर। ठीक है, तो आप क्या करेगा यहाँ पर कंटिन्यू विद जीमेल, कंटिन्यू विद द फेसबुक, कंटिन्यू विद द ईमेल, जिससे भी जो भी आप मेथड यूज करना चाहेंगे आप उसके अकॉर्डिंग ये आपको एक्सेस दे देगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कंटिन्यू विद द गूगल किया तो कंटिन्यू विद गूगल किया, जो भी गूगल का आपको वहां पर जो आप वहां पर पहले आपको वेरिफिकेशन करने का, एक्चुअली मेरा ऑलरेडी यहाँ पर है तो इसलिए वेरिफिकेशन का नहीं आ रहा है। तो हमने क्या किया, हमने जब किया कंटिन्यू विद द जीमेल तो यहाँ पर हमारे मेल आ गए, और जिस मेल से आपका लॉगिन करना है उस मेल पे आप क्लिक कीजिए, और क्लिक करने के बाद ये पूछेगा साइन द कैनवा, कैनवा पे साइन करना है। तो ये क्या कर देगा, आपको कैनवा पर साइन कर देगा। क्या कर देगा, आपको कैनवा पर ये आपको साइन कर देगा। तो कैनवा पे आप कैसे इस तरह से क्या कर देंगे, आप इस तरह से आप कैनवा पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो कैनवा का होम पेज कहलाता है, ये क्या है, दिस इज द होम पेज ऑफ द कैनवा। जब कैनवा का होम पेज यहाँ पर जब खुलकर आ जाए तो इसमें बहुत सारी चीजें, और एक चीज और इम्पोर्टेंट चीज इसमें ये है कि कैनवा जो है ना, बेसिकली जो लोग टीचर्स हैं स्कूल्स में, 12th तक के स्कूल में अगर टीचर्स है उसके लिए कैनवा आपको फ्री में प्रोवाइड करता है। ठीक है, फ्री में क्या कर प्रोवाइड करता है, फ्री वर्जन प्रोवाइड करता है आपको। ठीक है, तो हम शुरू से समझ लगते हैं कि कैनवा कैनवा क्या है। कैनवा एक्चुअली एक इंफोग्राफिक डिजाइन टूल्स है जो हमें बहुत सारे डिजाइन्स को प्रोवाइड करता है। ठीक है ना, चाहे वो हमारा डॉक्यूमेंट्स का हो, चाहे बाइट बोर्ड का हो, प्रेजेंटेशन हो, रिज्यूम हो, वेबसाइट क्रिएटर हो, ठीक है ना, लोगो क्रिएशन हो, सर्टिफिकेट हो, डॉक्यूमेंट्स हो, एंड पोस्टर हो, है ना, पोस्टर लैंडस्केप है ना, इंस्टाग्राम पोस्ट है, योर स्टोरी है, डॉक्यूमेंट है ना, बुक कवर पेज है यूट्यूब थंबनेल है ना, ग्राफ्स है ना, इन्फोग्राफिक है, फेसबुक पोस्ट है, फ्लायर्स है, यूट्यूब बैनर है ना, ट्यूटर हेडर है, ठीक है, ट्यूटर हेडर है, ईमेल हेडर है, मैगजीन कवर है, और मोबाइल वीडियो। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं ये आपको प्रोवाइड करता है, इसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये समझ लिया, ये सारी चीजें हमें प्रोवाइड। इसके अलावा हम लोग यहाँ जाते हैं कहाँ पर, डिजाइन स्पॉट पे। अब डिजाइन स्पॉट पे जब हम जाए, स्पॉट लाइट पर जाएंगे तो आपको विजुअल डॉक्यूमेंट, विजुअल शूट, डॉक्यूमेंट, प्रेजेंटेशन, व्हाइट बोर्ड, पीडीएफ एडिटर, ग्राफ्स एंड चार्ट, ठीक है ना, फोटो एंड वीडियो, फोटो एडिटर, यूट्यूब एडिटर, फोटो एडिटर, फोटो फोटो कॉलेजेस एंड बैकग्राउंड रिमूवर। ठीक है, प्रिंट क्या करता है, बेसिक कार्ड जो भी है ना, प्रिंट्स बेसिक कार्ड, इन्विटेशंस, मग, टी शर्ट, मार्केटिंग का भी ये काम कर लेगा। आपको क्या लोगो क्रिएट कर देगा, पोस्टर क्रिएट करता है, फ्लायर है, ब्राउचर है, सोशल मीडिया है, वेबसाइट है, स्टिकर है, यार्न एंड क्यूआर कोड जनरेटर, ये सारी चीजें हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके अलावा बिजनेस का ये है। ठीक है, तो अब इसमें क्या दिया उन्होंने, कैनवा टीम, कैनवा सेल्स, कैनवा एंटरप्राइजेस, जो लोग बिजनेस का करना चाहते हैं वो सारी ये सारी चीजें इसमें। ठीक है, ये एजुकेशन। अब एजुकेशन में क्या करता है, टीचर्स एंड एजुकेशन, टीचर्स एंड स्कूल्स, स्टूडेंट, टीचिंग रिसोर्सेज, एलएमएस इंटीग्रेशन, केस स्टडी इन हायर एजुकेशन, ये सारी चीजें भी हमें ये प्रोवाइड करता है। ठीक है ना, तो अब हमने जो बताया था आपको वो बाद में बताएंगे कि किस तरह से टीचर्स को हम फ्री वर्जन में लॉग इन कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे आप सब पे अगर आप टीचर स्कूल पर जाएंगे तो यहाँ पर ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर देगा, और ये कहेगा कि यहाँ पर जाने के बाद यदि है ना टी गेट वेरीफाइड, तो जब गेट वेरीफाइड पे आप करेंगे तो यहाँ पर क्या कर देगा, ये आपसे बताएगा कि आप अपना लॉगिन डालिए, लॉगिन डालने के बाद कंटिन्यू कीजिए, कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ डिटेल्स फिलअप करनी है, डिटेल्स फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, डिटेल फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई यू आर एन एक्टिव स्कूल टीचर एंड गेट द कैनवा फॉर द एजुकेशन फॉर फ्री, वी माइट also ask you to upload some document to help you the verification। ठीक है ना, तो वो आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगा, क्या, चेक योर एलिजिबिलिटी। तो आपको क्या करना है, चेक योर एलिजिबिलिटी पर क्लिक करना है और देखना है कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है। ठीक है, तो आप इसमें क्या कर देगा, प्लीज नोट Canva education is the currently available for the K-12
अरे K-12 मीन जो जो मतलब टीचर्स, दोज द टीचर्स आर टीचिंग इन द सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स, है ना, उसके लिए आपको प्रोवाइड प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल टीचर्स एंड इंस्टीट्यूशन। इट इज नॉट करेंटली अवेलेबल फॉर द हायर एजुकेशन टीचर्स एंड इंस्टीट्यूशन, ठीक है, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी की, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए ये अवेलेबल नहीं है। ये अवेलेबल किसके लिए? ये अवेलेबल है ओनली, ओनली किसके लिए? सर वॉइस इज नॉट क्लियर, वॉइस इज नॉट क्लियर, आई थिंक द वॉइस इज क्लियर, वॉइस इज क्लियर ना, वॉइस इज ओके, someone say that actually voice is not clear। Your voice is clear, sir. Clear. It is clear. तो Yes, मैं sir, it is वीवो clear. वीवो एक्चुअली वीवो 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 है, वीवो से कौन है नहीं नाम तो नहीं आ रहा है, लेकिन वीवो प्लीज चेक योर साइड, एक्चुअली देयर मे बी द इंटरप्ट ऑफ द इंटरनेट इन योर साइड, बट फ्रॉम माय साइड द एवरीथिंग इज ओके, ठीक है। तो अब ये क्या करना क्या है, एक्चुअली वी आर डिस्कसिंग ये कि किस तरह से हम लोग, किस तरह से हम लोग, किस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये समझ रहे हैं कि किस तरह से एक जो टीचर है जो क्लास 1 to 12 पढ़ा रहे हैं किसी स्कूल में, तो उसके लिए ये बिल्कुल फ्री है, ठीक है, उन लोगों के लिए फ्री, लेकिन हर किसी के लिए फ्री नहीं है ये। जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस लेवल पर लोग हैं, दिस इज नॉट फ्री फॉर द दोज पीपल हु आर फ्रॉम द कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज, ठीक है ना। तो अब ये आप इसको जैसे कि फ्री का जो अकाउंट है, अगर जो आप एजुकेशनिस्ट हैं या टीचर्स है 12th के स्कूल में, उसके लिए क्या करता है? To access Canva for the education, you must be currently active in the one of the following rules, ठीक है, क्या क्या होना चाहिए? A certified K-12 primary or secondary teacher from the formally aggregated school who is currently in the teaching position, ठीक है ना। A certified K2 primary or secondary schools librarian है, librarian भी स्कूल के हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? You can do it। A certified K-12 प्राइमरी और सेकेंडरी लर्निंग सपोर्ट असिस्टेंट और टीचर, ठीक है, ये भी हो सकते हैं। ए सर्टिफाइड K-12 प्राइमरी और सेकेंडरी कैरिकुलम स्पेशलिस्ट, ये भी हो सकते हैं। ए सर्टिफाइड टीचर एट द ए सर्टिफाइड टीचर एट द टेक्निकल और वोकेशनल स्कूल सर्विंग प्राइमरी और सेकेंडरी स्टूडेंट्स और इक्विवेलेंट, ठीक है। द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन कैन आल्सो एक्सेस द कैनवा फॉर एजुकेशन, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज फॉर्मली एग्रीगेटेड K-12 प्राइमरी स्कूल और क्या, प्रे कॉलेज स्कूल, स्कूल डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट ऑफ द एजुकेशन, अदर ग्लोबल स्कूल, ठीक है। ये सारे लोग हम लोग क्या कर सकते हैं? दे कैन यूज द फ्री वर्जन ऑफ द कैनवा, है ना, जो कैनवा का 4000 रुपीज का वर्जन है साल का, वो ये लोग क्या कर सकते हैं? दे कैन यूज द फ्री वर्जन ऑफ द कैनवा, वो सारी फैसिलिटीज आपको दी जाएगी जो पेड में दी जाती है, ठीक है ना। अब इन्होंने क्या किया? हाउ लॉन्ग डज द माई एक्सेस द कैनवा फॉर द एजुकेशन फॉर द as long you are and the active and eligible teacher organization, all canvas for the education user and prompted to re-verify your credential over the 3 year 3 साल के लिए, ठीक है ना। Who can access the Canva for the education, वो सारी चीजें हमने बता दी, बहुत सारी चीजें, ठीक है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन who are not deliver the teaching directly, please note Canva also offer, ठीक है, वो सारी गाइडलाइन दी थी, बहुत सारी चीज आपको अप्रूव डॉक्यूमेंट। अब अप्रूव डॉक्यूमेंट क्या है, ठीक है, अब आपको मतलब जैसे कि अगर आप करना चाहते हैं, अगर आप टीचर है, तो उसके लिए अप्रूव डॉक्यूमेंट्स क्या है, ठीक है। तो उसमें फोटो और स्कैन ऑफ द लाइसेंस सर्टिफिकेशंस इंक्लूडिंग टीचिंग क्वालिफिकेशन, ठीक है ना। फोटो और स्कैन showing the employment status at the school where the requested by us, photo or scan of the school ID indicating the teaching status, documents providing an organization and status as the government recognized formally aggregated to primary or secondary or प्रे कॉलेज एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो ये डॉक्यूमेंट को आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है, लोड करने की। जब आप यहाँ से करेंगे तो यहाँ से कैसे करना है? गेट ए वेरीफाइड, जो आप गेट ए वेरीफाइड पे जब क्लिक करेंगे तो आपको क्या होगा? गेट ए वेरीफाइड पे इस तरह का इंटरफेस आएगा, और इंटरफेस में आपको अपनी सारी डिटेल्स यहाँ पर फिलअप करना पड़ेगी, तब जाके आप एक्सेस कर पाएंगे। क्योंकि हम तो आई एम नॉट एलिजिबल, तो इसलिए वो हमें एक्सेस नहीं करेगा।
जिन लोगों के पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स के, उसको ही एक्सेस करता है, ठीक है ना। तो ये हो गया एजुकेशन फॉर, किसके लिए कैनवा हो गया, कैनवा एजुकेशन के लिए हो गया, ठीक है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे कि हमने ये अब ये सारी चीजें कर ली। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये पैसा कितना लगाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 3 वर्जन है, फ्री वर्जन, प्रो वर्जन, टीम एंड एंटरप्राइजेस। तो हमें टीम एंड एंटरप्राइजेस में अगर हम टीम को यूज करना है, यूज कर सकते हैं, और एंटरप्राइजेस जो बिजनेस के लिए हम लोग वहां पर और क्या। और तीसरी चीज यहाँ पर उसने बताया, तीसरी एजुकेशन में हम बता चुके, नॉन प्रॉफिट, नॉट फॉर प्रॉफिट। कैनवा प्रो इज फ्री फॉर ऑल रजिस्टर, नॉन प्रॉफिट अप्लाई, ठीक है ना, उसके लिए भी फ्री है ये, ठीक है। तो अब ये आता है फ्री वर्जन, ठीक है। तो ये आता है फ्री वर्जन, फ्री वर्जन में कोई पैसा नहीं है, ठीक है। फ्री वर्जन है, यू कैन यूज योर फ्री वर्जन। बहुत सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल होते हैं, बहुत सारे नहीं होते, ठीक है। लेकिन जो प्रो वर्जन होता है, तो प्रो वर्जन क्या कर रहा है, प्रो वर्जन आपको क्या कर रहा है, कैनवा प्रो, है ना, कैनवा प्रो कर रहा है आपको, आपको क्या कर रहा है, बहुत सारे टूल्स को प्रोवाइड कर रहा है, उन्होंने सारे यहाँ पर टूल्स दे रखा है आपको, बहुत सारे टूल्स देगा। अब टूल्स देने के बाद आपको पता है क्या क्या आप उसमें कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें देखो मैं बता दूं आपको, जैसे फ्री वर्जन है, तो फ्री वर्जन डिजाइन मेड द इजीली स्टार्टेड, डिजाइन करना शुरू कर दिए, ब्राउजर टेम्पलेट, ये सारी चीजों को आपको, हेलो, है ना, क्रिएट, कोलैबोरेट, पब्लिश एंड प्रिंट, ठीक है ना, लवली बाय मिलियंस ऑफ द पीपल, विजुअलाइज योर आइडिया विद द येस, वो आपको बता रहा है, मिलियन ऑफ द फ्री एसेट, बहुत सारी चीजें जो फ्री में है, जो आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। इसके अलावा जो प्रो वर्जन क्या कर रहा है, प्रो वर्जन आपको, प्रो वर्जन जो है, आपका जो रेट है प्रो वर्जन का, कैनवा वर्जन इज फ्री, प्रो वर्जन कितना है, 4000 रुपीज पर ईयर, यानी 4000 रुपीज स्टार्ट ट्रायल फ्री। अब अगर आप जैसे स्टार्ट करते हैं फॉर वन पर्सन, ठीक है, उसके बाद क्या क्या उन्होंने किया, देखो, फीचर्स ऑफ द यू लव, इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप एडिटर, 1 मिलियन प्रोफेशनल डिजाइन टेम्पलेट, 1000 डिजाइन, 3 मिलियन स्टॉक, एआई जनरेट राइटिंग एंड डिजाइन प्रिंटिंग डिलीवरी, एंड 5 GB ऑफ द क्लाउड स्टोरेज, किसमें, फ्री वाले में। लेकिन जो आपका मतलब पैसे वाला है, मतलब पेड है, पेड वर्जन है, वो क्या कर रहा है, अनलिमिटेड प्रीमियम टेम्पलेट्स, 100 million प्लस फोटोज, वीडियो, ग्राफ्स, ऑडियो, 1000 ब्रांड किट्स ऑफ द मैनेज योर ब्रांड, क्विकली रिसाइज योर ट्रांसलेट डिजाइन, remove background in the click, boost, create with the 20+ AI tools, plan and schedule social content, 1 TB क्लाउड स्टोर, यहाँ पर 5 GB दे रहा है, यहाँ 1 TB क्लाउड स्टोर दे रहा है, यानी जो भी आप जहाँ पर जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी क्रिएट कर रहे हैं डॉक्यूमेंट, सारा वक्त आपके क्लाउड में सेव हो रहा है, आपको कहीं दूसरी जगह, आपको स्पेस की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी आप जहाँ जाएं, जिस जिस जहाँ भी जाएं, जिस ऑफिस में हो, जिस कॉलेज में हो, जहाँ भी चाहें, if you want to use the Canva, you can use it in your, आपके अपने मोबाइल पर भी यूज कर सकते हैं, आपके लैपटॉप पर, आप डेस्कटॉप पे, कहीं भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रो वर्जन, ये प्रो वर्जन है, ये फ्री वर्जन है, ठीक है ना। तो अब ये क्या गया, अब आपको ये क्या कर रहा है, ये ये आपको ट्रायल, अगर आप चाहते हैं कि अगर आप प्रो वर्जन चाहिए तो स्टार्टेड ट्रायल, अगर आप ट्रायल चाहते हैं तो आप इससे ट्रायल स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो आपको क्या करेगा, कंटिन्यू ऑफ द कैनवा, वो आपको ट्रायल, इफ यू आर ऑलरेडी यूजिंग द कैनवा प्रो, हैव एक्सेस टू ऑल अमेजिंग फीचर, ये हम एक्चुअली कर रहे हैं इसलिए, ठीक है। तो इसलिए जब आप जाएंगे, तो आप जब ट्रायल करेंगे, तो ये फिर आपको क्या करेगा, आपको ट्रायल करेगा, तो है ना, हमें यहाँ पे क्या करने का, लॉग आउट करना पड़ेगा, तब हम लोग इसमें ट्रायल में जाएंगे, ठीक है। एक्चुअली हम लोगों के पास क्या है, हमारे पास तो एक्चुअली यहाँ पर जो पेड वर्जन है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हो गई। अब हमने किस चीज को समझ लिया, फीचर्स समझ लिया, ओवरव्यू समझ लिया, फीचर्स, कैनवा फीचर्स है, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर, बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग अब प्रैक्टिकल में देखेंगे, ठीक है ना। हम लोग प्रैक्टिकल में देखेंगे, ऐसी चीज में तो आपको समझ नहीं आएगा कि यार ये तो हम भी को रिसोर्सेस क्या क्या आपके पास सारी चीजें अवेलेबल है, केस स्टडीज यहाँ पर अवेलेबल है, केस स्टडीज यहाँ पर अवेलेबल है, बहुत सारी चीजें केस स्टडी की, वो केस स्टडीज यहाँ पर सारी अवेलेबल है यहाँ पर, ठीक है। सॉल्यूशंस अवेलेबल है, कैनवा फॉर योर बिजनेस सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल है यहाँ पर, ठीक है। मीडिया पब्लिशिंग है, न्यूज रूम, रियल एस्टेट, फिटनेस, टेक, स्पोर्ट, फ्रेंचाइजी, एजुकेशन, ठीक है, ये सारी चीज आपको अवेलेबल है, ठीक है। अब हमने ये सारी चीजों को क्या कर दिया, अब हम लोग कैनवा के
किस पर चलते हैं, हम कैनवा के होम पेज पर चलते हैं, कि फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट डे हमने सीख लिया कि हम किस तरह से इसको लॉग इन करते हैं ना। लॉग इन करने का प्रोसेस क्या है, ठीक है, लॉग इन करने का क्या प्रोसेस है, उसके बारे में हम लोगों ने समझ लिया, कर लिया, सब कुछ जान लिया। ठीक है, तो आई थिंक्स एवरीवन कैन लॉग इन दिस वेरी इजीली, और समझ गए होंगे कि किस तरह से हम लोग करना है। ठीक है, तो जब हमने लॉग इन किया, लॉग इन करने के बाद हमें सबसे पहले क्या करना है, कि हमें सबसे पहले कि हमने लॉग इन किया, लॉग इन करने के बाद आज हम थोड़ा सा पढ़ा दें, हमें सबसे पहले एक 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 डॉक्यूमेंट्स हमें ओपन करना है। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल आप ये डॉक्यूमेंट्स है ना, डॉक्यूमेंट्स क्या है, जिस तरह से हमारा वर्ड है वर्ड है, वर्ड पर हम लोग टाइप करते हैं ना, गूगल डॉक है उस पर टाइप करते हैं, इसी तरह का कैनवा का अपना एक डॉक है। ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और मैं बता दूं कि इसमें इसके अलावा क्या है, इसके अलावा मैजिक स्टूडियो इज ऑल्सो देयर। मैजिक स्टूडियो का मतलब ये है कि ये आपकी डिजाइन्स को, आपके प्रेजेंटेशंस को, अच्छा आज ये वाला देख लेते हैं फिर उसके बाद और दूसरे। तो ये क्या कर रहा है ना, आपके डिजाइन्स को, मैजिक डिजाइन्स, आपके आपके मैजिक प्रेजेंटेशंस, मैजिक वीडियो, ये सब क्या करता है, ऑटोमेटिकली क्रिएट करके देख देगा। तो आज हम एक क्रिएट करके देखते हैं कि किस तरह से ये मैजिक का जो है ना, मैजिक किस तरह से इसमें जादू है, क्या जादू है इसका। ठीक है, क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, होम पेज पर जाते हैं, होम पेज पर जाने के बाद हम उससे ये कहते हैं कि यार ऐसा करो कि हम एक प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं। ठीक है ना, हम ये कहते हैं कि एक प्रेजेंटेशन क्रिएट करो, ये प्रेजेंटेशन के बहुत सारे टेम्पलेट है, देयर इज अ लॉट ऑफ द टेम्पलेट्स, तो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे अच्छे और बहुत सारे डिजाइन, और सैकड़ों हजारों हजारों टेम्पलेट्स हैं यहाँ पर। आप थक जाएंगे देखते देखते कौन सा टेम्पलेट, कौन से डिजाइन का देखिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये चाहिए, जैसे कि आप ये चाह रहे हैं कि मैं कोई ये वाला टेम्पलेट्स यूज करूँ, ये टेम्पलेट्स मुझे अच्छा आपने कहा कि मैं मैं टेक्नोलॉजी पर कुछ कर रहा हूँ, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टेम्पलेट। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल प्रेजेंटेशन, टेक्नोलॉजी पर करूँ, तो टेक्नोलॉजी पर उसने क्या कर दिया, बहुत सारे प्रेजेंटेशंस आपको, टेम्पलेट्स आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे कि टेम्पलेट्स हमने क्या किया, टेक्नोलॉजी का टेम्पलेट्स लिया हमने हमने ये वाला टेम्पलेट्स ले लिया टेक्नोलॉजी का। तो ये देखिए, ये टेम्पलेट्स हमें उसने कितना, देखिए भाई आपको अप्लाई 11 पेजेस, 11 पेजेस पे जब हम अप्लाई करेंगे, तो ये क्या कर दिया उसने, हमारे ये पेजेस को ओपन कर दिया, मतलब ओपन कर दिया, क्या कर दिया, पेजेस हमारे क्या कर दिए। जैसे कि ये फॉर एग्जांपल हमने टेक्नोलॉजी का किया, और इसमें अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप देखिए, बहुत ही अच्छा, देखिए कितना अच्छा, और मतलब प्रेजेंटेशन इन्होंने यहाँ पर दे रखा है, ये टेम्पलेट दे रखा है, लेकिन इस टेम्पलेट्स को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, इस टेम्पलेट को क्या कर सकते हैं, वी कैन चेंज इट फ्रॉम योर ऑन, जो भी आपका कंटेंट है। लेकिन जो ग्राफिक्स है, जो डिजाइन है, इस डिजाइन को आपको क्रिएट करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन ये क्या कर रहा है आपको, कैनवा क्या कर रहा है, कैनवा आपको ये प्रोवाइड कर रहा है कि आप रेडीमेड ये प्रोवाइड कर रहा है कि आप यू कैन यूज योर कैनवा विद द प्रेजेंटेशन। ठीक है, ये चीज हो गया। अब एक चीज तो हो गया, ये तो हो गया मैनुअली, जब आप कोई प्रेजेंटेशन, आप कहेंगे यार ये सब प्रेजेंटेशन हम कैनवा पे क्यों क्रिएट करें, हम तो पावर पॉइंट पे क्रिएट करेंगे। लेकिन पावर पॉइंट पे जो चीज आपको मिल रही है ना, उससे कई ज्यादा एडवांस टूल्स है ये जो कैनवा। ठीक है ना, बहुत इजीली तरीके से, बहुत आसान तरीके से आपको टेम्पलेट नहीं मिलेंगे पावर पॉइंट पे, पावर पॉइंट पे, या फिर आपको 365 वाला जो आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा पेड वाला, उसके बाद आपको मिलेंगे। ठीक है, चलो ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम करते हैं कि हमारे पास कोई टॉपिक है, तो किसी के पास कोई टॉपिक है कि हम एक प्रेजेंटेशन क्रिएट करें, कोई राइट इन टॉपिक चैट बॉक्स है ना, काइंडली राइट इन चैट बॉक्स में, जो कोई भी टॉपिक चैट बॉक्स में लिख लिए। ठीक है ना, राइट एनी टॉपिक इन चैट बॉक्स, कोई टॉपिक लिखिए जिसपे आप प्रेजेंटेशंस बनाना चाहते हैं, यू वांट टू क्रिएट द एनी प्रेजेंटेशंस, राइट इन द चैट बॉक्स। ठीक है, कोई भी प्रेजेंटेशंस है ना, चैट बॉक्स में लिख दीजिए कोई भी, जैसे कि अगर आप अपना टॉपिक दीजिए, वैसे तो हम तो कोई भी टॉपिक यूज कर लेंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आपका कोई टॉपिक हो, ताकि आपको समझ आए कि किस तरह से हम लोग प्रेजेंटेशंस को अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। टॉपिक दीजिए आपका कोई प्रेजेंटेशन, आपका कोई रिसर्च का, कोई भी मतलब इफ यू वांट टू, लिखिए लिखिए, कोई लिखिए, जल्दी से लिखिए। हाँ, समवन राइट हियर ऑन टैक्स टैक्सिकोलॉजी। ठीक है, अब हमने ये कहा,
अब इससे एक्स्ट्रा फिटोकेमिकल एनालिसिस, अर्चना आचार्य, अर्चना ये भी देखेंगे हम, ठीक है, मिनी ये भी देख। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमने ये यहाँ पर क्या किया, हमने उससे ये कहा, अब ये ना, अब यहाँ पर ये जो आ रहा है ना टेक्नोलॉजी प्रेजेंटेशन से, इसको हमने हटा के हमने यहाँ पर डाली है ना, यूज द 5 वर्ड्स फॉर द डिस्क्राइब। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर टैक्सिकोलॉजी लिख दिया। टैक्सिकोलॉजी क्या करेगा, अब ये टैक्सिकोलॉजी क्या करेगा, टैक्सिकोलॉजी में एक प्रेजेंटेशन क्रिएट कर देगा ऑटोमेटिकली 7 या 8 स्लाइड में। तो हमने यहाँ पर कुछ नहीं करना है, वी हैव इंटर हियर, हमने इंटर किया यहाँ पर, और इंटर करने के बाद क्या कर दिया है, ये हमारे प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, ये हमारे प्रेजेंटेशन को क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है यहाँ पर जो। अब ये प्रेजेंटेशन को क्रिएट इसलिए नहीं किया क्योंकि ये एक वर्ड है, एक वर्ड है, तो एक वर्ड उसको करा के यार एक वर्ड नहीं कर पाऊंगा, तो उसमें जो दूसरा जो हमारे पास टॉपिक है, ठीक है, हम उस पे आते हैं। तो क्या किया है इन्होंने, तो अर्चना का एक टॉपिक लेते हैं। अर्चना का टॉपिक में क्या कर रहा है, ये आपको, तो Phytochemical analysis. तो हम लोग क्या कर लेते हैं इसको ना, एक्चुअली थोड़ा सा ये जो टाइटल है ना, टाइटल थोड़ा सा, अब हमने इस टाइटल को क्या किया, हमने इस टाइटल को थोड़ा सा क्या कर लिया, उसके लिए लिख लिया, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एआई टूल्स ऑलरेडी है, तो हम एआई टूल्स की मदद से इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, इसको हम थोड़ा सा रीराइट कर लिया हमने इसको, एनालाइज द, ये हो गया, और इसको हम थोड़ा सा और कंटिन्यू करेंगे तो पूरा हमें पूरा ये डिस्क्राइब कर देगा, हमें कंटिन्यू करना है। ठीक है, ये डिस्क्राइब कर दिया, डिस्क्राइब करने के बाद नहीं, हमें यहाँ से इसको हमने किया, ऐसा होता नहीं है यहाँ पर, कोई पता नहीं क्यों कर रहा है ये। तो ये क्या कर देता है, हमें टेम्पलेट क्रिएट कर दे रहा है। टेम्पलेट क्यों क्रिएट नहीं हो रहा, अभी मैं देखता हूँ आपका, दोबारा से हम लोग करते हैं, ठीक है, और हम यहाँ पर ये कह रहा है कि मिनिमम जो ना 5 वर्ड्स होना चाहिए, तो हमारे पास तो 3 ही वर्ड्स है ना, तो इसीलिए हो सकता है वो नहीं कर रहा है ना। तो हम इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं, मॉडिफाई एनालिसिस ऑफ, प्रेजेंटेशन, ये वाला हम डालते हैं, एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ द
ठीक है, अब उन्होंने क्या कर दिया, देखिए अब हम लोग एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो रही थी कि वहां पर ना वर्ड थे बहुत कम, इनमें मिनिमम 5 वर्ड्स होने चाहिए प्रेजेंटेशन के लिए। तो हमने जो प्रेजेंटेशंस के जो आपका जो प्रेजेंटेशन था उसका क्या कर दिया, हमने एक चैले पॉलिथेमिक टेक्निक है इनसाइड ऑफ द प्लांट ड्राइव कंपाउंड, ये हमने एक हमने क्या कर दिया, एक हमने ये मतलब टॉपिक प्रोवाइड कर दिया यहाँ पर इसको। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये वाला टॉपिक ही है, ठीक है, आप देखिएगा, है ना। ठीक है, पॉलीमर टेक्निक ही है। तो उन्होंने क्या कर दिया यहाँ पर मैजिक डिजाइन, यार हम हमें यहाँ पर उन्होंने 1 2 3 4 5 यानी 5 कितना हो गया, 10 बना के दे दिए आपके इसके, 10 क्रिएट कर, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने पहला प्रेजेंटेशन यहाँ पर ओपन किया तो पहले प्रेजेंटेशन में आपको अप्लाई 7 पेजेस, 7 पेजेस आपको उसने क्या कर दिए, क्रिएट करके दे दिए। ठीक है, तो आप क्रिएट करके दे दिए, ये देखिए आपको क्रिएट करके दे दिए, ये प्रेजेंटेशन आपका बन गया। द प्रेजेंटेशन इज रेडी, आपका पिक्चर्स भी पूरा दे दिया, उसमें उन्होंने एनालाइज द फिर तो केमिकल्स कंपोजिशंस, एडवांस टेक्निक ए स्टडी उन्होंने पूरा बता दिया। ठीक है, ग्राफ भी दे दिया, वो देखिए प्लांट पावर आपको है पूरा मतलब क्रिएट करके दे दिया आपको। मतलब आपको सिर्फ एक यही क्रिएट नहीं किया, बदले आपके एक टॉपिक पे उसने 10 प्रेजेंटेशन के स्लाइड को देखिए, है ना, पूरा ये देखिए पूरा इस तरह से क्या कर सकते हैं आप इसको चेंज भी कर दे। अरे इसके अलावा क्या है, इसके अलावा आपको देखिए दूसरा क्या है, ये कोई भी यदि खोल लीजिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने ये वाला खोला, ये वाला ले लेते हैं हम, ये वाला ले लेते हैं डाइविंग इनटू द, ठीक है, इसको किया, इसको हमने अप्लाई कर लिया। ठीक है, अप्लाई कर लिया। ठीक है, अप्लाई करने के बाद क्या हो गया, ये डाइविंग आ गया, इसको हमने क्या किया, देखा क्या है। तो अब ये क्या है, डाइविंग इनटू द प्लांट केमिस्ट्री इनसाइट। तो उन्होंने टॉपिक भी चेंज कर दिया और पूरा पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन आपको क्रिएट करके दे दिया। और ये प्रेजेंटेशन क्रिएट करने में आपको बहुत सारा टाइम लगने वाला था कि विद इन द सेकेंड्स आपको कैनवा ने ये प्रेजेंटेशंस क्रिएट कर दिया 7 स्लाइड्स का। और अगर आप चाहें तो इसमें स्लाइड्स को अपने बढ़ा भी सकते हैं, अपने कंटेंट को बढ़ा सकते हैं, अपने कंटेंट को एडिट कर सकते हैं, वो सारी चीजें हमें बता, देखो ठीक है, ये सारी चीजें दे दी। ठीक है, ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, है ना, पूरा दे दिया साथ से। अब एक जो टॉपिक था हमारे पास, वो जो टॉपिक था किसका टॉपिक था, एनालाइज द, अच्छा हाँ ठीक है, कुछ गुड, अर्चना गुड, ये डॉक्टर अर्चना। मिनी मिनी का जो है ना, मिनी का हम लोग टॉपिक करते हैं अब, है एक्चुअली वो मिनी का टॉपिक कम था, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, इसको टॉपिक को हम क्या करते हैं, हम इसको मॉडिफाई करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, मिनी के जो मिनी ने हमें दिया है यहाँ पर, हम उसको क्या मॉडिफाई करते हैं, कैसे कर रहे हैं, अब हम उनके उस पर कर रहे थे। ठीक है ना, अब हमने ये देख लिया ना क्या अर्चना का किसका ये है ना, ये इस तरह से हम लोग ये सारे प्रेजेंटेशन है यहाँ पर, इन प्रेजेंटेशन का हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, और एक दो प्रेजेंटेशन को मैं ओपन करके दिखा देता हूँ आपको, फिर उसके बाद ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, इन सारे प्रेजेंटेशन को हम कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे प्रेजेंटेशन आ गए, ये देखिए बहुत अट्रैक्टिव सा प्रेजेंटेशन आपको दिया है, कैची प्रेजेंटेशन है, फॉन्ट, आपको सारा कुछ करने की कुछ जरूरत नहीं, कुछ नहीं करने की जरूरत है, जो आपने टॉपिक दिया उसके अकॉर्डिंग प्रेजेंटेशन चाहिए और नहीं है। वीवो पे कौन है, ये बार बार अनम्यूट कर रहे हैं आप, डिस्टरबेंस हो रहा है, प्लीज हाँ, अनम्यूट योर सेल्फ, म्यूट योर सेल्फ। आकृति वांट टू आस्क समथिंग। अच्छा, ठीक है, तो अब ये हो गया, अब हमारा समझ गए, आप समझ गए ये सारी चीजें ना। ठीक है ना, अब ठीक है, अब ये इस तरह का हो गया। अब हम लोग जो हमारे पास एक और टेक्सोलॉजी का जो है उसको हम लोग करते हैं, कैसे करेंगे हम लोग। ठीक है, कुछ नहीं करना है हमें, यहाँ पर सिंपल सा उसको ये वाला जो वर्ड डालना है, वर्ड डालने के बाद हमने उससे ये कहना है, यहाँ पर हमें इस वर्ड का क्या करना है, कस्टमाइज करना है। ठीक है ना, कस्टमाइज, और हमें ये लिखना है इसमें, क्रिएट दिस टॉपिक फॉर
ठीक है, आपने कहा प्रेजेंटेशंस के लिए, तो अब वो आपको कर करके दे देगा, दिस टॉपिक may not be intended for the magic write any another topics. This topic may not be intended by the magic writer. Try another. अच्छा, ये टॉपिक ही अवेलेबल नहीं है यार, टॉपिक थोड़ा सा ये टॉपिक ही अवेलेबल है। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, वहां से हम जाके एक्सक्यूज मी सर, एक सवाल था। यस यस, बताइए बताइए। सर ये स्लाइड्स के नंबर कैसे बढ़ाने हैं? जैसे नॉर्मल पीपीटी हम बनाते हैं तो मैं अभी वो इंसर्ट स्लाइड करते हैं। पहले ये वाला टॉपिक ले लूँ, एक्चुअली ये टॉपिक है नहीं, उसके बाद मैं बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ। ओके सर, ओके। ठीक है, अभी जस्ट चाहिए। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी टॉपिक को हम लोग मॉडिफाई करके क्या कर सकते हैं, हम लोग एक बार टैक्सिकोलॉजी का एक्चुअली थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड है, इसमें टेक्निकल चीज आ रही है, तो वो इसको ले नहीं पा रहा है ना, तो ले नहीं पा रहा है, इसलिए वो उसको प्रेजेंटेशन को थोड़ा सा नहीं दे पा रहा है। और किसी भी चीज को हम लोग कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने कहा AI एंड एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, तो वो एजू इस पे क्रिएट, मतलब कोई भी टॉपिक पे कर देगा, लेकिन ये टैक्सिकोलॉजी को ये फाइंड आउट नहीं कर पा रहा है, ये कोई टेक्निकल दिक्कत आ रही है। ठीक है ना, तो ये सारा क्या कर देगा, आपको पूरा ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके सारी चीज को आपको लेके ये स्लाइड्स आपको क्रिएट करके दे देगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये चीजें जैसे मैम पूछ रही है, क्या पूछ रही थी मैम आपको कि इसको हम लोग किस तरह से, जैसे नॉर्मल पीपीटी में हम लोग स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड इंसर्ट करते हैं, तो हाँ तो इसमें कुछ नहीं, स्लाइड देखिए बहुत आसान बढ़ाने है। के लिए क्या ठीक है, करना है? फॉर एग्जाम्पल आपने ये किया, इसमें यहाँ पर ना प्लस का निशान है ना, प्लस का निशान कर लिया। ठीक है ना, प्लस का निशान करने के फॉर एग्जांपल आपको वाला ये वाला स्लाइड आपने यहाँ से क्या किया, आपने यहाँ से इसका डुप्लीकेट पेज बनाया। डुप्लीकेट पेज बनाने के बाद आपने आगे यहाँ पर जहाँ कहीं भी आपको इंसर्ट करना है, और उसके बाद करने के बाद आपने यहाँ पर इसको क्या कर देना, एडिट कर देना, एडिट कर देना पेज को, है जो भी पेज में आपका होगा, जो भी पेज में आपको लिखना है, इंसर्ट करना है अपना, ऑन क्रिएट कर सकते हैं, मतलब जो एक एक कंटेंट जो प्रोवाइड करे उसके एडिशनल अगर आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ऐड करना पड़ेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसमें अपना ऑन कंटेंट इंसर्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना, ऑन कंटेंट इंसर्ट करना पड़ेगा, तब जाके वो आपकी स्लाइड क्रिएट हो पाएगी। ठीक है, आप ऐसा नहीं है कि भाई इसको आपने 7 पेज ले लिया, उसके बाद आपने सोचा कि 20 पेज या 30 पेज, वो नहीं करता है, मतलब लिमिट, एक लिमिट है उसकी। एक लिमिट ये है कि मैक्सिमम 7 पेज का आपको पीपीटी प्रोवाइड कर सकता है। अगर आपको 20 पेज का पीपीटी अगर आपको क्रिएट करना है, तो आपको 20 पेज के पीपीटी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसमें अपना ऑन कंटेंट ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ऑन कंटेंट ऐड करने का फॉर एग्जांपल आपने यहाँ के स्लाइड्स ले ली, यहाँ पर देख फॉर एग्जांपल यहाँ से आपने इसे हटाया, ये जो प्लस वाला निशान है ना, यहाँ से जो प्लस वाला निशान है यहाँ से आपने ऐड कर लिया, और ऐड करने के बाद ये ऐड करने के बाद कोई सा भी यहाँ पर आपने या तो इसको इसको कॉपी कर लिया। ठीक है, कॉपी करके यहाँ पर रख लिया। ठीक है ना, कॉपी करके आपने यहाँ पर कर लिया, या उसको उसको आपने डुप्लीकेट कर लिया, या उसका भी डिजाइन ले लिया, क्योंकि जब आप एक एक प्रेजेंटेशन, एक्चुअली इको हो रही है मैम आपके तरफ,
तो अगर कोई भी प्रेजेंटेशंस को आपको क्रिएट करना होगा ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसमें ये होती है कि आपको डिजाइन वैसे ही रखना है। ऐसा नहीं है कि ये डिजाइन आपका अलग हो जाएगा, है ना, ये डिजाइन अलग हो जाए, ये अलग हो जाए, वो सारी अगर स्लाइड्स आपकी एक ही डिजाइन में होंगी तो वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। तो आप इस तरह की डिजाइन ले सकते हैं। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, वो तो मैं आपको ऑलरेडी बहुत सारी चीज, जैसे ये डिजाइन है, अगर ये आपको डिजाइन समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पर बहुत सारे डिजाइन है, यहाँ पर आप किसी भी डिजाइन को इंसर्ट कर सकती है ना, उस डिजाइन का आप कोई भी पीपीटी क्रिएट कर सकती है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई, है ना। इसके अलावा जो हम लोग प्रेजेंटेशन, मतलब प्रेजेंटेशन का मतलब ये कि ये तो अभी मैंने आपको सिर्फ जो मैजिक है ना, मैजिक का एक एग्जांपल दिया। इसके डिटेल में हम आपको बहुत सारी इसकी जो डिटेल है ना, हम और जो पूरा पूरा हमारा पूरा 1 महीना आपको हमारे साथ रहना है, तो इस डिटेल को हम आपको एकदम बारीकी से, एकदम बहुत स्टेप बाय स्टेप सिस्टमेटिक तरीके से बताएंगे। अभी तो मैं सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा रहा हूँ, और इंट्रोडक्शन पार्ट में जो मैजिक एक टूल्स है उसको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैजिक टूल जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अब मैजिक टूल्स के बारे में एक और थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल, आपको मैजिक टूल्स में कहना है कि भाई यार मुझे तो एक एक यहाँ पर ना कोई सोशल मीडिया का पोस्ट क्रिएट करना है। ठीक है, तो सोशल मीडिया का पोस्ट क्रिएट करना है कैसे, कि फॉर एग्जांपल आपको यूट्यूब पर डालना है, आपको किसी पर ट्विटर पर डालना है, ठीक है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने, मैं बता दूं आपको, इंस्टाग्राम वाला है, आपको इंस्टाग्राम पे डालना है कोई, ठीक है ना, इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट करनी है। फॉर एग्जाम्पल आपको कहना है कि मेरा एक सेमिनार है, और सेमिनार क्या है, मेरा सेमिनार है पाइथोलॉजिकल केमिकल ड्राइव पर। ठीक है, अब हमने यहाँ पर डाला, और डालने के बाद हमने यहाँ पर जो क्लिक किया, तो ये आपको एक पोस्टर क्रिएट करके दे देगा। कौन सा पोस्टर, किसके लिए पोस्टर होगा, वो एक देखिए, ये पोस्टर आपको क्रिएट करके दे दिया उसने, पोस्टर अनलॉकिंग द नेचर ऑफ द पावर दिया। ठीक है, तो आपको इसमें कंटेंट डालना है, क्या सेमिनार है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा 1 डे सेमिनार, सेमिनार ऑन। ठीक है, तो ये क्या कर देगा, आपको ये बता के दे देगा कि सेमिनार का जो भी मतलब, और इसमें आपको 10 स्लाइड देगा, आपके पास ऑप्शन देगा। कितना ऑप्शन देगा आपके पास, इसमें उसने 10 ऑप्शन दिए, यानी 10 स्लाइड्स आपको क्रिएट कर दिए, और इसमें जो भी आपको कंफर्टेबल देगा। फॉर एग्जाम्पल जो भी ये वाला है, आपको ये वाला दे दिया, ठीक है ना, यूज ऑल स्लाइड्स। ठीक है ना, आप सारी स्लाइड्स यूज कर सकती हैं, जैसे कि आपने यूट्यूब वगैरह से ना, ये सारी स्लाइड्स यूज कर सकते हैं आप, रिमाइंडर, ये पूरा एक आपको बना के दे दिया। ठीक है, इसके अलावा आप और सारी डिजाइन से यहाँ पर आप दूसरे डिजाइन यूज कर सकते हैं। ऐड न्यू डिजाइन, आप ये वाला इस तरह से उन्होंने बना के दे दिया, ये तो फोटो है, इसमें समझ में नहीं आ रहा वो। ठीक है, इसके अलावा ये डिजाइन आपको क्रिएट एक्सप्लोरिंग द है पैथोलॉजिकल प्लांट्स हिडन अनवेलिंग द सीक्रेट ऑफ द प्लांट ड्राइव कंपन, ये क्रिएट करके दे दिया। इसके अलावा ये क्रिएट करके दे दिया, आप ये वाला क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, ये क्रिएट करके दे दिया आपको। ठीक है, इस तरह का क्रिएट करके दे दिया आपको, अनलॉक द पावर ऑफ द प्लानेट। ठीक है, आपको ना फोटो की जरूरत है डालने की, ना किसी को, ये दे दिया अप्लाई और तीन दे दी, 3 स्लाइड है पाथोकेमिकल सेमिनार टुडे। ठीक है ना, ये पूरा अनलॉकिंग प्लांट पावर। ठीक है, अनलॉकिंग द सीक्रेट, पूरा 3 का दे दिया आपको बना के उसने। ठीक है, तो इसके अलावा और बहुत सारे जो भी मतलब, जैसे कि ये यही दे दिया। ठीक है, ये सारी चीजें है ना, अनलॉकिंग नेचर ऑफ द ट्रेजर, एक्सप्लोरिंग पावर ऑफ द प्लानट ड्राइव। ठीक है, ये सारी चीजें दे दी। सेमिनार स्पीकर कौन है, सेमिनार स्पीकर ये वो पूरा आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप इंसर्ट। तो कहने का मतलब है, तो ये कमाल किस्सा, ये मैजिक का कमाल है। तो मैं आपको अब सिर्फ मैजिक स्टूडियो के बारे में आज बता रहा था। तो मैजिक स्टूडियो को हम लोग पढ़ेंगे, बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, एक एक चीज के बारे में पढ़ेंगे। तो एक तरह से एक ट्रेलर था, जो किसका ट्रेलर था, ये ट्रेलर था हमारे पास कैनवा का, कि कैनवा को हम लोग कैसे यूज करते हैं और कहाँ यूज करते हैं, इसकी इसके बेनिफिट्स क्या है ना, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है। देखो फॉर एग्जांपल हमने कोई डॉक्यूमेंट्स की फाइल खोली, ये एक डॉक्यूमेंट्स इस तरह वर्ड की तरह एक डॉक्यूमेंट्स है। डॉक्यूमेंट्स एक टेम्पलेट्स है, टेम्पलेट्स भी है बहुत सारे। टेम्पलेट्स के अलावा ये डॉक्यूमेंट्स, और डॉक्यूमेंट्स में यू कैन राइट योर रिसर्च पेपर, रिसर्च बहुत इजीली। इसमें क्या है, इसमें सारी चीजें हैं। देखिए इसमें क्या है, इसमें मैजिक राइटर्स है, इसमें डिजाइन, मैजिक राइटर से आपने कहा, मैजिक राइटर से कहा कि आप हमें
जैसे कि हमारा जो टॉपिक था, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये टॉपिक है, क्या ये अर्चना का ड्रग्स एफिशिएंसी ऑफ द रेस्पिरेटरी, इसमें ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, हमने कहा कि इसमें हमने कहा ड्रग्स एफिशिएंसी रेस्पिरेटरी, राइट। रिसर्च आर्टिकल, ठीक है, ऑन ड्रग्स इफेक्टिव, तो वो इससे जनरेट कर दिया। द टॉपिक मे नॉट बी इंटेंट फॉर द मैजिक राइटर, राइट। ये ड्रग्स से रिलेटेड एक्चुअली थोड़ा तो प्रॉब्लम कर रहा है ये। ठीक है, प्रोसेस और इंडिविजुअल, ये इसको लेते हैं हम लोग। तो ये कर दिया उसने, पूरा लिख के बता देगा, है ना। पूरा आपको इंट्रोडक्शन, ये वो पूरी सारी चीजें, है ना। अगर हमने हमने इससे कहा कि नहीं नहीं ठीक नहीं है अभी, तो हमें ये वाला नहीं चाहिए, इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट दे दिया इसने। इंसर्ट क्या कर दिया उसने, इंसर्ट बता दिया। ठीक है, एक तो हेडिंग, यहाँ पर हम हेडिंग कुछ भी लिख दें। ठीक है, हेडिंग लिख दें हम यहाँ पर, हेडिंग बाद में हम लोग इसको यहाँ से, राइट है। ठीक है, तो ये आर्टिकल एक लिख के दे दिया उसने। अब ये आर्टिकल लिख के दे दिया, अभी बॉडी दे दी, ये दे दी, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, हेडिंग हम यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम यहाँ से इसमें, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसका जो इंट्रो है ना, इसको हम, हमें ये समझ नहीं आ रहा हमें क्या करना है इसको, हमें इसको, इसको क्या करना है, हमें इसको छोटा करना है, छोटा क्या करना है, बॉडी में करना है। हमें इसको सब हेडिंग में करना है, सब हेडिंग आ गई, या हमें इसको क्या करना है, यहाँ सब हेडिंग में करना है। ठीक है, सब हेडिंग आ गई, या फिर हमें इसको सब हेडिंग में ना करके, हमें इसको किस में करना है, हमें यहाँ पर इसको, यहाँ पर सारी चीजें हमें बॉडी में करना है। ठीक है, तो ये बॉडी में आ गया, बॉडी में आ गया, ठीक है। और उसके बाद क्या है, ये फिर ये जो भी यहाँ पर है ना, हम हेडिंग अपना दे सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मतलब कहने का मतलब ये जो हमारी हेडिंग है, ये हमारी हेडिंग है, हम हेडिंग के फॉर्मेट में ले सकते हैं इसको। ठीक है ना। अब हमने क्या किया, यहाँ पर हमारा जो भी हेडिंग थी जो भी, हमने हेडिंग को, क्या थी हेडिंग, हमने हेडिंग ये दी थी। ठीक है, हमारी हेडिंग क्या थी, हमारी हेडिंग है प्रोसेस ऑफ द इन्वॉल्व। अब इसको क्या करो, इसको हम ये कह दें, इसको रीराइट करना है, इसको क्या करना है, रीराइट, इस वाली हेडिंग को रीराइट करना है। तो वो क्या करता है, द प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्व एनालाइज द पॉलिसी, दे दिया आपने। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, फिर इंट्रोडक्शन आता है, इंट्रोडक्शन में क्या है, आप चाहे तो सब हेडिंग लिख ले, यानी चाहे यहाँ से लेके सब हेडिंग का ये ले ले, सब हेडिंग लिख ले, यहाँ पर आप सब हेडिंग लिख सकते हैं। सब हेडिंग क्या लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप, कैसे भी कहाँ से भी ले सकते हैं ना। ठीक है, सब हेडिंग फॉर द, ये लिख सकते हो सब हेडिंग आपका, कुछ भी ले लो आप, याद नहीं, ठीक है, मैं आ रहा हूँ, एक आपने सब हेडिंग ले ली, तो ये क्या हो गया आपकी,
ठीक है। आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप सब हेडिंग वगैरह लिख सकते हो, ठीक है ना, यहाँ से लिख सकते हो, यहाँ से आप इसको इसको बढ़ा सकते हो, ठीक है, जो भी मतलब कहने का मतलब है, एडिंग कर सकते हो, यहाँ पर सब हेडिंग लिख सकते हो, है ना, पूरा कर सकते हो, ठीक है, सारी चीजें कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरह का ये डॉक्यूमेंट्स है, इसमें कोई भी आप इंसर्ट कर सकते हो, जैसे कोई ग्राफिक इंसर्ट करना है आपको, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको ये चाहिए कि मुझे कोई पाई चार्ट चाहिए, ठीक है, पाई चार्ट आपको इंसर्ट करना है, या आपको कोई और इसमें मतलब जैसे कि आपको कोई और डिजाइन, जैसे कि चार्ट के लिए आपको कहना है कि भी इसमें मुझे पाई चार्ट, लाइन चार्ट, इमोजी है, लोगो करना है ना, तो यहाँ से आप लोगो कर सकती हैं आपको, ठीक है, लोगो कर सकते हैं आप, जो भी चाहे आप यहाँ पर डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई भी डिजाइन आप यहाँ पर कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं आप, इसको किस तरह से भी कर सकते हैं आप, उसके बाद इसको हम यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको यूज करते हैं, और बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल है इसमें, उन फीचर्स, सारे फीचर्स के बारे में विल डिस्कस ऑन, और सारे क्लासेस में बताएंगे, लेकिन आज का जो इंट्रोडक्शन क्लास था, इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोग ने थोड़ी थोड़ी चीजों को बताया कि ना मैजिक क्या है, हमने डॉक्यूमेंट्स क्या है, हमारा बाइट बोर्ड भी यूज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पोस्ट है, स्टोरी, और वीडियो भी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू क्रिएट ए वीडियो, जैसे कि आपके पास एक वीडियो, और एक आप ये चाहते हैं, एक आप चाहते हैं, देखो इन्होंने बार बार दे रही है टॉपिक, ये कौन दे रही है, ये मिनी मिनी देखते हैं, मिनी टिश्यू वाले इस पे देखते हैं। हमने कहा कि हम एक एक यहाँ पर एक वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं, वीडियो कैसे हम लोग करना चाहते हैं इस टॉपिक पर, तो हमने यहाँ पर एक टॉपिक डाला, और मैजिक, जो मैजिक हमारे टूल्स है, जो मैजिक से कहा, तो मैजिक ने क्या किया, यहाँ पर हमारे पास बहुत कई मतलब बहुत सारे वीडियो उसने क्रिएट करके दे दिए, क्या, ठीक है। अभी क्या उसने उसने क्या किया, ये हमें अभी तो इसके टेम्पलेट किए हैं। ठीक है, जैसे कि आपको इंस्टाग्राम की स्टोरी वगैरह क्रिएट करनी है, ठीक है, तो अब ये क्या ये कर दिया, इस करने के बाद हम लोग यहाँ पर जाएंगे क्या, जनरेट द वीडियो इंस्टेंटली, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से कुछ अपने अपने फोटोग्राफ्स यहाँ पर हमने क्या कर लिए, हमने कुछ फोटोग्राफ्स यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिए, और फोटोग्राफ सेलेक्ट करने के बाद जितने भी फोटोग्राफ चाहे आप सेलेक्ट करने के बाद, ठीक है ना, यहाँ पर आपने अपना टाइटल लिख दिया और जनरेट पे क्रिएट कर दिया, तो जनरेट पे क्रिएट कर दिया, तो ये क्या कर देगा आपको, जो टॉपिक आपने प्रोवाइड किया है, ये आपका वीडियो जनरेट कर देगा विद द हेल्प ऑफ द एआई, तो एआई के हेल्प से आपके वीडियो को जनरेट कर देगा तुरंत, जस्ट, ठीक है, ठीक है, तो आपका वीडियो जनरेट हो रहा है। अब ये वीडियो क्या जनरेट, ये वीडियो जनरेट हो गया हमारा, ठीक है, ये क्या वीडियो जनरेट होगा, इन्होंने सारा क्या दे दिया, अब इसको मैं आपको पूरा देखा, जो भी आप क्रिएट करना चाहें, जैसे कि आप किसी के बारे में, साउंड सुनाई दे रहा है आप लोगों को, पूरा मतलब हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, अपना वीडियो क्रिएट कर सकते हैं किसी भी चीज का, है ना। हमने फोटोग्राफ्स लिए, फोटोग्राफ्स लेने के बाद हमने, ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना एक वीडियो क्रिएट कर सकते हैं, कितने 40 सेकेंड्स का वीडियो है ये, 40 सेकेंड्स का एक वीडियो क्रिएट हो गया, हम अब अपने जो भी स्टोरी वगैरह उसके लिए हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है? Excuse me, sir. जी After मैम, creating the PPT, how can we save the PPT, sir? How will you see? How? हाँ मैं बता रहा हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जब पीपीटी पे आते हैं हम लोग, देखिए पीपीटी को हमने जब जो भी पीपीटी है हमने, ये वाला पीपीटी हमने, ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, अब देखिए दो तरीके से है, एक जो कैनवा एआई है ना, हम या तो इसमें रहने दें हम लोग, ये क्लाउड है, ये कभी हमें सेव करने की जरूरत नहीं है, वेन एवर वी आर यूजिंग द क्लाउड, हमें वहां पर कोई सेव करने की जरूरत है, ये हमेशा जब भी आप लॉग इन करेंगे, ये आपका कोई भी वर्ड अगर आपने टाइप किया है ना, वो क्लाउड में ऑटोमेटिकली सेव होगा, तो आपको इसको कोई सेव करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि इसको मैं सेव करूं, तो शेयर पे जाना पड़ेगा, और शेयर पे जाने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है यार, क्या ऑप्शन है यहाँ पर, डाउनलोड करना है,
ठीक है, पीपीटी को इसको डाउनलोड करना है तो डाउनलोड पीपीटी, डाउनलोड में ये बताएगा आपको कि आपको किस में करना है, पीडीएफ में करना है, पीपीटी में करना है, ठीक है, MP4 में करना है, जेपीजी में करना है, पीएनजी में, एसबीजी या जीआई, किस में डाउनलोड करना है, तो आपको करना पीपीटी में डाउनलोड। पीपीटी में डाउनलोड कर लिया, पीपीटी में डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर आपने डाउनलोड किया तो ये क्या हो गई, ये जो मतलब स्लाइड्स हैं, सारी स्लाइड्स क्या हो गई, सारी स्लाइड्स इज डाउनलोड ऑन पीपीटी, ठीक है ना, कहाँ पर, पीपीटी में डाउनलोड हो गई। ठीक है, तो ये क्या हो गई, ये पीपीटी में डाउनलोड हो गई। अच्छा, के पीपीटी हमारा एक्चुअली मेरे मैक में ना, मैंने वर्ड प्रेस इंस्टॉल नहीं कर रखा, तो इसलिए ये क्या कर रहा है, ये पीपीटी यहाँ पर ओपन नहीं हो रहा। तो मैं आपको ये पीपीटी ना शेयर करूंगा, तो आप अपने उस पर जैसे कि आप ये पीपीटी है ना, आप उस पर कीजिएगा। आप जैसे कि मैं आपको ये Okay, sir. Thank you. I got it. We can download the PPT and we can save it. Okay, I got it, sir. तो मैं ये जो है ना आपको ऐसा कर रहा हूँ, मैं आपको इसको पीपीटी को उस पर सेंड कर दूंगा, ठीक है ना, अभी मैं यहाँ से करके ना, तो उसको आप देखिएगा किस तरह से पीपीटी, हमारे पीपीटी मतलब कहने का मतलब पावर पॉइंट में हो जाती है। हमारे पास एक्चुअली पावर पॉइंट इसमें इंस्टॉल नहीं है ना हमारे मैक में, तो इसकी वजह से हम उसको मतलब खोल नहीं पा रहे, वो पैसे मांग रहा है ना, पावर पॉइंट में पैसे मांग रहा है, समझ। तो हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं, इस तरह डाउनलोड करके हम लोग यूज करते हैं। लेकिन पीपीटी, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पीपीटी तो आपने यूज कर लिया, ये पीपीटी तो आपने डाउनलोड कर लिया, लेकिन पीपीटी डाउनलोड आप सिर्फ कर सकते हैं ओनली और ओनली पेड वर्जन में। अगर आपका पेड वर्जन नहीं है तो सिर्फ आपको जेपीजी या पीडीएफ भी डाउनलोड होगा, यानी वहां पर पीपीटी की कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये कि कहीं भी जाना है आप, इसका जो लिंक है, फॉर एग्जाम्पल आपका ये आपका जो ये जो भी आपका यहाँ पर ये लिंक को आप क्लिक की, आप मतलब कीजिएगा, और लिंक क्लिक करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, इस लिंक को कहीं भी जाके खोल सकते हैं। ये लिंक आपका कहीं भी खुल जाएगा, मतलब कहीं भी आप इसको कॉपी पेस्ट करें, आप लिंक ले लिए, कहीं पर इंटरनेट है और वहां पर आप इसको खोल सकते हैं, बहुत इजीली आपको अवेलेबल होगा। और आप अपना प्रेजेंटेशन यहाँ पर वाइड स्क्रीन में कीजिए और आप अपना प्रेजेंटेशन शुरू कीजिए। ये दिस इज द सपोर्ट द ऑल, मतलब इसमें पीपीटी की आपको जरूरत नहीं है कि वर्ड है नहीं है, कुछ है नहीं है ना, कोई सा सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर में नहीं है, वो कोई जरूरत नहीं है आपको, बस आपके पास एक इंटरनेट होना चाहिए। अगर आप यू हैव द इंटरनेट कनेक्शंस, और इंटरनेट कनेक्शन तो आजकल तो सब जगह है, अगर इंटरनेट कनेक्शन है तो आप आराम से इसका लिंक का भी यूज कर सकते हैं और अपने कैनवा को भी यूज कर सकते हैं वहां पर, है ना। डायरेक्ट आपने कैनवा खोला और अपना पीपीटी चलाया, और पीपीटी हमेशा वो उसमें सेव रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग ये कर सकते हैं। और बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में होंगे, लेकिन वो सारे सवाल आज के दिन में पॉसिबल नहीं, लेकिन सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। और सारी चीज को सिस्टमेटिक तरीके से हम इस कोर्स, जो हमारा 6 मंथ का कोर्स है, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो आज तो एक्चुअली एक ट्रेलर था, ट्रेलर मीन द इंट्रोडक्शन पार्ट था कि क्या क्या हम इसमें और कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते, लेकिन डिटेलिंग में हम करेंगे कि किस तरह से हम लोग फोटो को एडिट करते हैं, किस तरह के हम फोटो को और ज्यादा अच्छा बनाते हैं, और जो स्लाइड्स को हम किस तरह एडिट करेंगे, वो सारी हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से डे बाय डे, ठीक है ना, हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। तो आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया होगा जो हम लोगों ने आज डिस्कशन किया है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है तो यू कैन आस्क, अदरवाइज वी विल एंड इट, ठीक है ना। तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है, अगर यू वांट टू आस्क, अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, लॉगिन किया आपने, लॉगिन से रिलेटेड कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जो हमने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट समझाया, इसमें कोई चीज समझ में नहीं आ रही है ना, तो यू कैन आस्क मी, अदरवाइज वी विल एंड इट एंड सी यू टुमारो, है ना। ओके सर। थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेटिव सेशन। अभी तो इंफॉर्मेटिव नहीं है मैम, अभी तो आगे, अभी तो सिर्फ इंफॉर्मेटिव ही है, मतलब कहने का अभी तो डिटेल में आगे बहुत सारी चीज, आप एक एक चीज सीखेंगे कैनवा के बारे में। और मैं श्योर हूँ कि अगर आपने कैनवा सीख लिया, तो कैनवा सीख लिया, जो आपका रिसर्च का काम हो, चाहे आप टीचर्स हो, चाहे रिसर्चर हो,
या फिर आप कोई प्रोजेक्ट कर रही हो, ये जो कैनवा है ना आपके हर फील्ड में काम आने वाला है ना। या कोई सोशल मीडिया पे आप कोई पोस्ट कर रही हैं, व्हाट्सएप पे कोई पोस्ट कर रहे हैं, कुछ भी क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है ना कि अगर आपने एक पोस्ट किया, एक पोस्ट है आपके पास, तो वो फेसबुक और इंस्टाग्राम वाला क्या देंगे, वो इंस्टाग्राम क्या कर देता है उसको आधा दिखा देता है। वो आधा इसलिए दिखाता है क्योंकि वो उस वाले मतलब फॉर्मेट में नहीं होता है वो, है ना, उसका साइज बड़ा होता है। तो लेकिन जब आप कैनवा का यूज करेंगे और उसको साइज को आपको करने की जरूरत नहीं है कि इतना बाई इतने इतने बाई, क्यों यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल है, उन टेम्पलेट्स का यूज करके आप एग्जैक्ट और एक्यूरेट स्लाइड्स को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो देयर इज नो प्रॉब्लम। तो हम लोग करेंगे, आप लोग आज आज एक प्रैक्टिकल कीजिएगा आप अपने घर पर, और प्रैक्टिकल में यही कीजिएगा कि आप कैनवा को ना लॉग इन करने की कोशिश कीजिएगा। और लॉग इन करने के बाद आपको क्या करना है, आपको लॉग इन करने के बाद मतलब बस समझना है कि एक्चुअली है, क्योंकि फ्री वाला वर्जन यूज कीजिएगा आप। जब आपको लगे कि जब हम आप लोग सीख जाएं और आपको लगे कि पैसे वाला वर्जन यूज करना है, तो आप पैसे वाला वर्जन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आई एम अनेबल टू हियर ड्यू टू अनम्यूट। सुनाई तो दे रहा है सबको मैम, वो आपका कोई प्रॉब्लम होगी, वीगो में कौन है नहीं पता। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इस चीज को हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग समझेंगे इस चीज को, आप समझना। और जब आपको लॉगिन करने में कोई प्रॉब्लम आए, अगर आप लॉगिन में कोई दिक्कत आए, प्रॉब्लम आए, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर यू कैन आस्क मी, है ना। आई एम अवेलेबल ऑन 24 आवर 24/7। ठीक है, कोई कभी भी आप पूछ लीजिएगा, हम लोग आपकी हेल्प करने के लिए रेडी है। ठीक है ना। और तो आज का जो प्रैक्टिकल है, आप प्रैक्टिकल यही कीजिएगा कल। पहले सबसे पहले लॉगिन कीजिएगा, लॉगिन करने के बाद समझिएगा। तो कल हम एक आपको बताएंगे कि जो हमारा हैक वर्जन है, वो हैक वर्जन कैसे यूज करते हैं हम, क्या क्या हम लोग। तो अगर आप जैसे आपको लगता है कि अभी आप प्रीमियम यूज करना चाहते हैं और फ्री में, तो उसके लिए हैक वर्जन है। लेकिन हैक वर्जन इज नॉट, आई एम नॉट एडवाइज फॉर हैक वर्जन। वो मैं बता दूंगा कि कभी आपको काम की जरूरत हो बहुत सारा, और आपका मतलब नहीं हो पाए, अगर आपको उसमें पैसे नहीं डालना है, तो आप 2 दिन 4 दिन में कोई भी काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हैक वर्जन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक इट इज ओके। ओके सर। आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। Okay, sir. Thank ओके, सी यू टुमारो, सी यू टुमारो है। Okay, sir. See you.